Welcome to Storyland. देहात के दिल में एल्ड्रिज हॉलो नामक एक गांव था। इतना सुदूर कि सुबह की धुंध इसे बाकी दुनिया से छिपा लेती थी। इसके निवासी एक ऐसे जीवन में जी रहे थे जो समय से अछूता था, जहां परंपराएं पीढ़ियों के माध्यम से नृत्य करती थीं और प्रकृति प्राचीन रहस्यों की सरगोशियां करती थी। एक खुशगवार शरद आर्थू की सुबह, चिकनी शहरी कारों का एक काफिला एल्ड्रिज हॉलो के शांत आवरण को भेदता है। ग्रामीणों ने सतर्क नजरों से देखा, क्योंकि नए आगंतुक शहर की गिरफ्त से बचने की तलाश में आए शहरी लोग उनकी दुनिया में कदम रखते हैं। आकर्षक अलेक्जेंडर ग्रेव्स के नेतृत्व में एक धनी व्यक्ति जिसका रहस्यमय अतीत था, और उसके साथी तकनीकी प्रेमी मिया, चिंतित कलाकार ईथन और तेज तर्रार पत्रकार सारा, वे पुराने मिलर फार्मस्टेड को एक शिविर में बदलने की योजना बनाते हैं। ग्रामीण हालांकि संकोची इन नए आगंतुकों से आकर्षित थे। उनका आगमन एल्ड्रिज हॉलो में लंबे समय से शांत पड़ी किसी चीज को जगा दिया। अलेक्जेंडर और उसके दोस्त जल्दी ही गांव की देहाती आकर्षण और इसके रहस्यमय निवासियों से मोहित हो गए, विशेषकर जानी बुजुर्ग मातृशक्ति मिसेस एल्डर, जिनकी जानकार आंखों में गांव का इतिहास प्रतीत होता था। लेकिन जैसे ही शहरी लोग बसने लगे, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घरों से बड़ी संवेदनशील मूल्य की वस्तुएं गायब होने लगीं। गांव के किनारे पर प्राचीन ओक पेड़ पर रातों रात अजीब प्रतीक दिखाई देने लगे और एक पुरानी किंवदंती की सरगोशियां फिर से उठने लगीं। हॉलो के प्रेत की किंवदंती एक संरक्षक आत्मा, जिसे कहा जाता है कि वह गांव के रहस्यों की रक्षा करती है। विघ्नों के पीछे के सत्य को उजागर करने के लिए दृढ़ सारा ने ईथन की मदद से गांव के अतीत की खोज शुरू की, जिनकी कलाकृतियां एल्ड्रिज हॉलो के इतिहास के डरावने स्वप्न प्रेरित दृश्यों को दर्शाने लगीं। उनकी खोज उन्हें पुराने मिल के नीचे एक छिपे हुए कक्ष में ले गई, जहां उन्होंने गांव के संस्थापक की डायरी की खोज की, जिसमें एक रहस्यमयी सत्ता के साथ सदियों पहले किए गए एक समझौते का खुलासा हुआ, जिसका उद्देश्य गांव की बाहरी प्रभावों से रक्षा करना था। हाल की विघ्नों को एक चेतावनी के रूप में देखा गया। समझौता खतरे में था। गांव ने समझौते को नवीनीकृत करने के लिए एक प्राचीन समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया, नए आगंतुकों को भाग लेने और पुराने तरीकों और नए के बीच की खाई को पाटने का निमंत्रण दिया। लेकिन जैसे ही समारोह शुरू हुआ, एक तूफान उठा और अलेक्जेंडर रात में गायब हो गया। एक उन्मादी खोज उन्हें जंगल के दिल में ले गई, जहां उन्होंने अलेक्जेंडर को एक प्राचीन पत्थर के सामने मंत्रमुग्ध पाया, जिसके प्रतीक ओक पर दिखाई देने वाले प्रतीकों से मेल खाते थे। यहीं पर असली परीक्षा उन्मुक्त हुई। प्रकृति पर लाभ के लिए अधिकार जमाने की उसकी महत्वाकांक्षा को त्यागने और गांव के सामंजस्य के आदर्श को अपनाने के बीच एक चयन। ग्रामीणों और अपने दोस्तों की ईमानदार याचिकाओं से प्रभावित होकर अलेक्जेंडर ने सामंजस्य का चयन किया। तूफान थम गया और जैसे जादू से चोरी हुई वस्तुएं और खोई हुई यादें बहाल हो गईं, नए आगंतुकों और गांव के बीच संबंध को मजबूत कर दिया। एल्ड्रिज हॉलो ने अपने नए संरक्षकों को गले लगा लिया। शहरी लोगों ने रहने का निर्णय लिया, गांव में एकीकृत होते हुए इसकी परंपराओं और रहस्यों का सम्मान करते हुए। अलेक्जेंडर ने फार्मस्टेड को सतत जीवन के लिए एक सहकारी में बदल दिया। मिया ने ऐसी तकनीक पेश की जो गांव की जीवन शैली के साथ मेल खाती है, बिना इसे हावी होने दिए। ईथन ने अपनी कला के लिए गांव की लोक कथाओं में प्रेरणा पाई, और सारा ने उनके अनुभवों का दस्तावेजीकरण किया, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के महत्व को दुनिया को समझाया। गांव के रूप में यह समय से बाहर की जगह बनी रही, पुराने तरीकों और नए के बीच एकता और सम्मान की शक्ति का एक प्रमाण। एल्ड्रिज हॉलो की फुसफुसाहटें जारी रहीं, अब थोड़ी जोर से, उन लोगों के साथ अपनी कहानियां और रहस्य साझा करते हुए जो सुनने का चुनाव करते हैं। रहस्य, रोमांच और अलौकिक के मिश्रण के माध्यम से एल्ड्रिज हॉलो की कहानी सामने आती है। यह दर्शाती है कि असली जादू प्राचीन समझौतों या रहस्यमयी रक्षकों में नहीं है, बल्कि इसके लोगों के दिल में है और उनकी जड़ों को खोए बिना परिवर्तन को गले लगाने की उनकी इच्छा में है। ऐसी ही और स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।